हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में फिर से आ गया हूँ इस मरी हुई मीडिया को जगाने के लिए। जब देश में मीडिया मर जाती है तो हमारे आपके जैसे लोगों को जगाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आज मीडिया का जो दशा है, जो दुनिया में सबसे खराब मीडिया में से एक हमारी मीडिया हो रखी है। हमारा मीडिया का स्थान आता है 161वां। ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष का कब्जा है। जहां जहां इस जाति विशेष का कब्जा है, वहां वहां गंध मचेगा। उस संस्थान में कोई भी क्वालिटी नहीं रहेगी। मैं आज इसी कड़ी में आपसे बात करना चाहता हूं कि जब संस्थान पर किसी एक खास जाति वर्ग का कब्जा हो जाता है तो क्या दशा होता है उसका। इसका जीता जागता उदाहरण मैं बिहार पुलिस का देना चाहता हूं। और मैं बिहार के जंगल राज का बात करना चाहता हूं। बिहार में जंगल राज कैसा था? जब आपको जंगल राज की बात किया जाता है तो इस मरी हुई मीडिया के द्वारा आपके दिमाग में स्थापित कर दिया गया है जंगल राज का मतलब लालू यादव, राबड़ी देवी का सरकार। लेकिन आपसे बिल्कुल ये बात छुपा लिया जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन में हमारा प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं था। हमारा बोलने का मतलब है यहाँ पे सर्वहारा वर्ग, बहुजन समाज, जिसमें भारत का 85% और बिहार का ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन आती है। लेकिन जितने भी संस्थान है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, कहीं भी बहुजन लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये अपर कास्ट सो कॉल्ड अपर कास्ट पुलिस ने आम जनमानस के लोगों पर इतना अत्याचार किया जिसकी इंतहा हो गई। अरे भाई, उस कांड में, भागलपुर के अखफोड़वा कांड में, एक सामान्य लोगों को जबरदस्ती पुलिस जाती है, उसको घसीट करके पुलिस जीप में बैठाती है, थाने ले जाती है, उसके आंख को वहां बोरा सीने का काम आता है, उसको सुगा बोलते हैं, उससे निर्दयतापूर्वक उस आंखों में डाल डाल करके ऐसे इस तरह से निर्दयतापूर्वक बोरा सीने वाले कांटा से लोगों को आंखें फोड़ दी जाती है। आप ये बात सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। और ये इतना अमानवीय था। एक आदमी तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता है। वो कांटा से आंख फोड़ने के बाद उसके आंखों में एसिड डाला जाता है। और ये कौन करता है? कानून के रखवाले। क्योंकि उस समय पुलिस में सिर्फ एक तबकों का, कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व था, तो कहीं से उसका कोई विरोध नहीं होता है। और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट पढ़ा लिखा समाज जो शहर में रहता है, वो उस समय पुलिस के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है इसमें। और ये बात उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आज भी भारतीय मीडिया की यदि बात किया जाए, यदि हमारे पास ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये नहीं हो, तो हमारी क्या लगता है कि मरी हुई मीडिया हमारी बात उठाएगी, आपकी बात उठाएगी? क्योंकि आज हमारे पास ताकत है, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन टीवी, जिसमें एक सो कॉल्ड अपर क्लास, जिसको सो कॉल्ड अपने आप को सॉफ्टिकेटेड अपर क्लास मेरिटधारी बोलते हैं, वो आपकी हमारी बात कभी नहीं उठाएगा और आज तक नहीं उठाता यार। हाँ, तो किस तरह से बिहार पुलिस ने उस समय जाति देख करके, खास करके ये अपर कास्ट पुलिस ने बैकवर्ड लोगों को जाति देख करके चुन चुन करके उसको लाया, जबरदस्ती उसको बिना किसी आरोप में, किसी भी तरह के झूठे आरोप में फंसा करके उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसके नाम कुछ अब देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम, मेरा नाम अरविंद यादव है तो मैं जातिवादी होऊंगा और मैं दूसरे लोगों को जातिवादी बताऊंगा, और मैं ये पूरा प्रकरण है उसको मैं एक जाति का रंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप देखिएगा बिहार पुलिस के आज का भी हालात, तो आपको हंसी आएगा। यदि आप बिहार से नहीं हो, इवन आप बिहार से भी हो, फिर भी आप इस बात को पचा नहीं पाओगे कि हमारी पुलिस इतना गिरी हुई है, इतना जातिवादी है। अभी आप, हर एक जातियों के अलग अलग रसोई है, वहां पुलिस बल नहीं है। 1990 के बाद जब से लालू यादव और नीतीश कुमार का सरकार आया है बिहार में, तो सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत हुई है। बिहार के सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ा है। तो आज वो चीज नहीं हो पाएगा। लेकिन आज भी इतना सामाजिक न्याय की राजनीति होने के बाद आज बिहार पुलिस सिर्फ बिहार पुलिस नहीं है, वो जातियों में बटा हुआ पुलिस है। तो ये बात बिल्कुल फनी लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जा करके ग्राउंड पे कभी जाइए, या तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बिहार पुलिस की रसोई। आपको पता चल जाएगा कि वहां पे एक बैकवर्ड कास्ट के एसआई के साथ में ब्राह्मण या भूमिहार कांस्टेबल बैठ के खाना नहीं खाता है। आज ये हालात है। जो आदमी इतना जातिवाद से ग्रस्त है, जो अपने ऑफिसर के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता आज के दौर में, क्या लगता है वो जब फील्ड पे जाएगा उसके साथ वो न्याय कर पाएगा? वहां पे वो जाति नहीं देखेगा। साथ में बैठ के खाने में वो जाति देख रहा है, तो जब वो उसके सामने न्याय की बात आएगा तो क्या वो न्याय कर पाएगा? वो जाति तो वहां पे भी देखेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जब बैरक में रह रहा है तो वो जातिवादी है और जैसे ही बैरक से बाहर गया तो उसमें जातिवाद खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये जातिवादी अपर कास्ट पुलिस ने किस तरह से जाति देख करके उस समय अपराध किया और उसको भरपूर छिपाने की कोशिश किया। क्योंकि उस समय हमारे राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे एक अपर कास्ट, उस आदमी का नाम लेता हूं तो मेरा खून खोल जाता है, उसका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। वो बैठा हुआ था, चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा, वो अपराधी जगन्नाथ मिश्रा। उसके नाकों के तले ये सब होते रहा, उसको सारा खबर था, लेकिन इस बात को कभी संज्ञान नहीं लिया। उनका नाम देखिए किस तरह से है, भोला चौधरी, पटेल शाह,
मंटू हरी, उमेश यादव, सहदेव तांती, शंकर तांती, शैलेश तांती, चमकलाल यादव, अनिल यादव, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। इसमें आपको विक्टिम में एक भी अपर कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? उस समय मानववादी मानसिकता का आदमी जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बैठा था और ये सब को पूरे एक संस्थागत तरीके से करने की खुले छूट दे रखा था। लेकिन आज इस पे इतना बात नहीं किया जाता है। क्यों करेगा लोग? जितना भी मीडिया में बैठे लोग हैं वो सब के सब जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, क्यों ही बात करेगा? आप लोगों को ये जानना चाहिए, यदि आपके लीडर को ये मनवादी मीडिया चोर भ्रष्टाचारी बता रहा है तो समझिए कि आपका लीडर बढ़िया काम कर रहा है। यदि ये मनवादी मीडिया आपके लीडर को बड़ाई कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका लीडर मनवादियों के तलवे चाटने का काम शुरू कर दिया है। तो लालू यादव को जेल डाला गया, इतना दिन चारा घोटाला का भ्रष्टाचारी बताया गया। ये सब इसलिए बताया गया क्योंकि हमारा मीडिया में कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जुडिशरी में कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमारे लीडर को चोर भ्रष्टाचारी नहीं बताया जाएगा क्या? बिल्कुल बताया जाएगा। अरे भाई, चारा घोटाला के बाद भारत में बहुत सारा घोटाला हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, एशियन गेम्स घोटाला हुआ है। आज के दौर में बिहार में 2005 से लेकर के 2025 तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ लगभग 20 सालों तक बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। रोज रोज पुल गिर रहे हैं, क्या आज भी लालू यादव पुल गिरा रहे हैं? लेकिन फिर भी आज भी बात होता है उसी चारा घोटाला की। क्यों? क्योंकि लालू यादव कभी इन सामंतियों के तलवे नहीं चाटे। आज यदि लालू यादव बीजेपी के साथ जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, यदि जाते हैं तो आज वो वॉशिंग मशीन में धुल करके एकदम चकाचक सफेद हो जाएंगे। यदि हम बहुजनों का 85% आबादी है तो 85% हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। आज रिप्रेजेंटेशन क्या है? आज भारत में जनगणना की बात हो रही है तो देखिए आज मीडिया को कितना दुख लग रहा है। उनको खाना नहीं पच रहा है। उनको लग रहा है कि जो उनकी हेजेमनी है वो समाप्त हो जाएगी भाई, जो उनका वर्चस्व है हर जगह पे, मीडिया में, जुडिशियरी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके देख लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हाल है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ उसका हाल देख लीजिए। और ब्राह्मणों में कोई खास टैलेंट नहीं होता है, वो एक नंबर के धूर्त लोग हैं, वो गलत तरीके से हर जगह बैठ गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी स्वाति मिश्रा, मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी से चाइनीज में BA किया हूँ और आज उसी के दम पर मैं अपना जीविका चला रहा हूँ और ढंग से जीविका। स्वाति मिश्रा में कोई क्वालिटी नहीं था, पता नहीं आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो कैसे प्रोफेसर बन गई। वहाँ पे प्रोफेसर बन गई, आज वो BHU में भी प्रोफेसर है। BHU दूर से देखने के बाद कितना बड़ी संस्थान लगता है, उसका कैसा रिपोर्टेशन लगता है कि बाप रे बाप BHU भी, खास करके BHU ही सिर्फ ब्राह्मणों से पटा पड़ा है। और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, अरे भाई बहुत ही निम्न स्तर का लोग होते हैं ब्राह्मणों में कोई क्वालिटी नहीं होता है। बस लॉबिंग उसको बहुत बढ़िया है क्योंकि पहले से कोई ब्राह्मण बैठा है इंटरव्यू में, उसी को मार्क्स देता है। देख लीजिए कैसे अपॉइंट होता है हमारे यहाँ प्रोफेसर। अरे इंटरव्यू में उसी के लोग बैठे हैं, उसी को होगा। मैं जाऊँगा तो मेरा नहीं होगा, हम उससे ज़्यादा क्वालिटी रखेंगे फिर भी नहीं होगा। जुगाड़, जिसको कोई चीज़ कहते हैं जुगाड़, उन लोगों में जुगाड़ बहुत है क्योंकि उसके लोग पहले से अंग्रेजों के साथ साठ गांठ करके पहले से बैठे हैं और अपने लोगों को खींच रहे हैं। इस बात पे हमको बहुत गाली पड़ने वाली है, पढ़ना है तो पढ़े, आई डोंट केयर। अब वोट करने जाएं तो उस अखफोड़वा इंसिडेंट को भी ध्यान में रखें कि कौन लोग उस अखफोड़वा कांड का अंजाम देने वाले थे और कौन भुक्तभोगी थे। यदि वही लोग फिर से सत्ता में आ गए, आपके नेता को जातिवादी बोल करके आपका दिमाग भ्रमित करने का कोशिश करेंगे और वो बात करेंगे पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के और आपसे वोट चुराने का काम करेंगे। आप अपना दिमाग लगाइए कि कौन आपका अपना है। उसके पास मीडिया का भोंपू है, भोंपू, वो भौंकेंगे, वो टीवी वाला मीडिया दिन रात आपके घर में पहुंच करके भौंकेंगे और आपसे आपका दिमाग भ्रमित कर देंगे और आपका वोट ले लेंगे। फिर वो आपके ऊपर वही अत्याचार करेंगे पहले करते थे। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर डिमांड कीजिए। अभी हमारे देश में जातीय जनगणना होने वाला है, उसके बाद अपना प्रतिनिधित्व का मांग कीजिए, यह हमारा अधिकार है। नहीं तो 10 ब्राह्मणों को बैठाने से बढ़िया है कि 10 हम अंग्रेज को बैठा लें, क्या फर्क पड़ता है? ब्राह्मण बैठे या अंग्रेज बैठे, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए हम रिप्रेजेंटेशन हर जगह मांगेंगे।